वही मेरा जल्दी आने का क्या फायदा है। चलो स्टार्ट करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम। लास्ट क्लास में हम लोग पार्ट 1 अपना कंप्लीट कर चुके थे, जिसके अंदर में सिंगल एंट्री सिस्टम में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाए थे और क्या किए थे हम लोग उसमें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाए थे। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा एक और काम हम लोग करना पड़ता है, जिसका नाम है एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट किस चीज का? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितना भी आइटम्स होता है वो सारा आइटम्स का एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, किसी को मान लो सैलरी दिए हो या फिर किसी डिप्रिसिएशन चार्ज किए हो, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, इंश्योरेंस का प्रीमियम हो, ऐसा कई एडजस्टमेंट जो हम लोग फाइनल अकाउंट में किया करते थे, वो सारा एडजस्टमेंट यहां भी करना पड़ता है। अब ये एडजस्टमेंट करने का रूल क्या है? तो तुमको बस इतना देखना है कि किस किस चीज से मेरा प्रॉफिट बढ़ता था या घटता था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाया करते थे, याद है तुमको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाते थे तो क्या करते थे? क्रेडिट साइड में सारा इनकम लिखते थे ग्रॉस प्रॉफिट के बाद, है ना, और डेबिट साइड में सारा का सारा एक्सपेंसेस लिखते थे हम लोग। इतना ही करते थे, याद है? ठीक है, तो तुम बताएगा, एक एक करके पूछते हैं कौन सा चीज डेबिट में जाएगा, कौन सा चीज क्रेडिट में जाएगा। और सबसे पहला सवाल तन्नू से, आउटस्टैंडिंग सैलरी। बस हो गया, बोल दिया। क्रेडिट कहाँ? क्रेडिट किस चीज का क्रेडिट में? आउटस्टैंडिंग सैलरी कहां पे जाएगा? बोलो स्वाति। आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी। हम पीएल का बात कर रहे हैं, पीएल में कहां जाएगा? पीएल में आउटस्टैंडिंग सैलरी कहां जाएगा? नहीं मालूम, बोलो पूजा। डेबिट साइड में जाएगा। बोलो सोनाली। डेबिट साइड में। क्यों डेबिट साइड में जा रहा है? बोलो तुम। नहीं पता? बोलो दीपांशी। क्रेडिट साइड में। क्यों क्रेडिट साइड में जाएगा? क्योंकि वो लाइबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट में जाएगा। बोलो रिया। क्या बोले? कुछ भी बोल दो, गाना ही सुना दो तुम। हाँ, डेबिट में ही जाएगा। क्यों जाएगा डेबिट में? लाइबिलिटी है तो डेबिट में जाएगा मतलब। बोलो स्नेहा। क्यों? आउटस्टैंडिंग लोग डेबिट में जाता है। बोलो रौनक। क्यों? क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस है, इस साल का खर्चा, इसलिए वो डेबिट में जा रहा है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सृष्टि से। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पीएल में कहां जाएगा? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पीएल में कहां जाएगा? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पीएल में कहां जाएगा? बोलो रितु। डेबिट नहीं होता, डेबिट। ठीक है, बोलो राजन। डेबिट साइड में। बोलो जय। हाँ, डेबिट साइड में। बोलो तुम ही नहीं पता? अभिषेक। डेबिट। बोलो। बोलो पवन। कितना लोगों को लगता है डेबिट में जाएगा? कितना लोगों को लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो डेबिट में जाएगा? कोई क्रेडिट वाला भी है क्या? कोई ऐसा है जो कि ना डेबिट में जाएगा ना क्रेडिट में जाएगा? ऐसा वाला कोई है? कोई ऐसा वाला है कि पीएल में जाएगा ही नहीं? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ड्रॉइंग्स होता है, पीएल में नहीं जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। वही तुम बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, कौन डेबिट में जाता है, कौन क्रेडिट में जाता है, कौन कहां पे जाएगा। अगर तुम ये ध्यान रखेगा तो ये चीज आसानी से बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो एक बार अपना कॉपी उठाओ, एक बार अपना कॉपी उठाओ और देखो वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। कॉपी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट देखो, जो हम लोग बैलेंस शीट के टाइम पे बना रहे थे। अगर कॉपी में नहीं है तो बुक में देखो। पर बैलेंस शीट में
के टाइम पे जब हम लोग पीएल बनाए थे, उसका फॉर्मेट में जो जो आइटम था वो सारा आइटम तुमको ध्यान में रखना है, तभी ये आसानी से बन जाएगा। देखो एक बार, 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। ऐसे कैसे लिखा हुआ है? क्या लिख लिया? देख लिया? तो आओ एक फॉर्मेट लिखे। आओ एक फॉर्मेट लिखे। लास्ट दिन हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाए थे, आज फिर से बना रहे हैं, लेकिन अब एडजस्टमेंट के साथ बना रहे हैं। आओ मेरे साथ लाइन खींचो। उम्मीद करते सब लोग देख लिया। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रमोशन कॉल है क्या? स्टेटमेंट ऑफ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। हम लोग क्या लिखे थे लास्ट दिन? कैपिटल एट द एंड, याद है ना? सबसे पहले ये हो गया अपना पर्टिकुलर्स, और इधर अपना हो गया रुपीस। यहां पे आया था कैपिटल एट द एंड, यहां पे कुछ अमाउंट लिखाता था, इसमें हम लोग कुछ चीज ऐड किए थे, याद है? ड्रॉइंग्स, फिर यहाँ पे एक अमाउंट आता था, फिर इसमें दो आइटम माइनस किए थे, याद है? एक था क्या? एडिशनल कैपिटल, और दूसरा फिर क्या था? ओपनिंग कैपिटल, यानी कि दो आइटम माइनस होता था। और हम लोग इसके नीचे लिख दिया करते थे नेट प्रॉफिट। लास्ट डे यहां तक सीखे थे हम लोग, है ना? इसके जस्ट नीचे हम लोग क्या करते थे? नेट प्रॉफिट लिखते थे। ठीक है, लिख लिया?
तो यहां पे हम लोग नेट प्रॉफिट लिख लिया करते थे, पर ये जब एडजस्टमेंट रहेगा तो इसको हम लोग नेट प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इसको, हाँ, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। ये जो अमाउंट आ रहा है, ये अमाउंट क्या कहलाया, नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। तो ये अपना क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट किस चीज का, एडजस्टमेंट करना है हम लोग को, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर में आइटम्स जा रहा होता है, जो इस साल का खर्चा है या इस साल का इनकम है, और उसको अभी एडजस्ट किए नहीं है, तो वो सारा आइटम इस जगह पे जाएगा इसके बाद, क्योंकि ये एडजस्टमेंट से पहले का प्रॉफिट आए। यहां तक तो लास्ट क्लास में हम लोग सीख लिए थे, इसके नीचे का आइटम हम लोग को अभी सीखना बाकी है। तो हम लोग बात किए थे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आइटम जा रहा है, वो सारा चीज देखने के लिए क्या तुम लोग देखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आइटम्स जाता है तुम लोग देख चुका है, फॉर्मेट देख लिया कि कुछ आइटम डेबिट में जाता है, कुछ आइटम क्रेडिट में जाता है, कुछ आइटम डेबिट साइड में प्लस होता है, कुछ आइटम डेबिट साइड में माइनस होता है, कुछ आइटम क्रेडिट साइड में प्लस होता है और कुछ आइटम क्रेडिट साइड में माइनस हो रहा होता है। तो ये सारा चीज को हम लोग को देखना है। अगर डेबिट साइड में कोई चीज माइनस हो रहा है, इसका मतलब क्या है तुमको पता है, उसका नेचर क्रेडिट का है। अगर डेबिट साइड में जाके कोई चीज माइनस हो रहा है तो उसका नेचर क्या बन जाता है, क्रेडिट का बन जाता है। अगर अगर हम लोग बात करें कि क्रेडिट साइड में जाके कोई माइनस हो रहा है तो उसका नेचर डेबिट का बन जाता है। क्या मतलब है इसका, इसका मीनिंग ये होता है कि मान लो एक मेरा प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, एसेट्स है ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, एसेट्स है, उसका नेचर डेबिट है, लेकिन उसको पीएल में क्या कर रहे होते हैं हम लोग, माइनस लिखते हैं, एक्सपेंसेस में माइनस करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्या वो क्रेडिट नेचर का हो गया, हाँ, उसको हम लोग घटा रहे हैं, उस एक्सपेंस को हम लोग घटा रहे हैं, या फिर उस एसेट्स का वैल्यू इस साल के लिए खत्म कर रहे हैं। तो एसेट्स को अगर हम लोग डिक्रीज करेंगे तो क्या बन जाता है, वो क्रेडिट हो जाता है, इसलिए वो क्रेडिट में जा रहा है या फिर माइनस में लिखा रहा है। तो इस चीज को हम लोग को ध्यान में रखना है, क्या क्या चीज में ऐड करना है और क्या क्या चीज माइनस करना है। चलो देखो, इसमें कुछ चीज को माइनस करना है। अब जब नेट प्रॉफिट तुम्हारा निकल जाएगा बिफोर एडजस्टमेंट, तो लेस क्या क्या करना, पीएल का डेबिट साइड में जितना भी आइटम जा रहा था, पीएल का डेबिट साइड में जितना भी आइटम जा रहा था वो सारा का सारा माइनस हो जाएगा, लेस आइटम्स ऑफ डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, याद रहेगा। और ऐड क्या करना है इसमें, आइटम्स ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि ये प्लस में जाएगा और ये माइनस में आएगा। फाइनली जो आंसर आएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। यानी कि अब जो नेट प्रॉफिट निकल रहा है वो थोड़ा सा अलग तरीका से निकाला जा रहा है, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट्स आ गए। एक बार उसको उतारो, फिर हम लोग सम बनाएंगे, ज्यादा क्लियर हो पाएगा। सॉरी, ठीक है, तो एक हो गया लेस, एक हो गया, ये हो सकता है नेट प्रॉफिट आए, फिर हो सकता है नेट लॉस आए, कुछ भी हो सकता है। उतार लिया जल्दी।
मेरे ख्याल से उतार लिया सब लोगों, है ना। चलो देखो, ये डेबिट साइड वाला आइटम मतलब क्या क्या हो गया, डिप्रिसिएशन, है ना, और क्या चीज हो सकता है, सैलरी, और और डिप्रिसिएशन था, सैलरी था, और क्या था, और क्या था, कैरेज था, फ्रेट था, और क्या था, और क्या था, कई आइटम है पीएल में, सबका सब तो वहीं पे है ना। रेंट है, स्टेशनरी है, टेलीफोन चार्जेस है, ठीक है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है, कोई भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, जो भी था, वो सारा का सारा आइटम कहां जा रहा था, इसी पीएल में जा रहा था। तो जो भी आइटम तुम्हारा डेबिट साइड वाला था, वो सारा का सारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और अगर कोई क्रेडिट साइड का आइटम था, तो ये यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। यही एडजस्टमेंट, इतना याद रखना हम लोग को, ठीक है। अब आते एक सम बनाते हैं, लिखो क्वेश्चन। 31/3/2024, 31/3/2025 पर्टिकुलर्स। चलो साथ साथ जल्दी से उतार देना। 2 साल का आइटम देके रखा हुआ है, और तुमको निकालना है ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, फिर कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है साथ में, और फिर सम बनाना है हम लोग को, ठीक है। चलो लिखो, एक एक आइटम लिखते हैं ना, बोलते जा रहे हैं, ये हम लिख दें, आओ लिख दें पूरे एडजस्टमेंट के साथ। देखो पहला आइटम कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 2000 और 3500, कैश एट बैंक 4000, और ये है 6500। डेटर्स 17,500, 25,600। क्रेडिटर्स लिखो 13,000, 17,400। स्टॉक 24,000, 28,700। फर्नीचर लिखो 12,000, 15,000। ऑफिस इक्विपमेंट लिखो 10,000, 10,000। 12% लोन 1/10/2024 को लिया गया, सॉरी। सात हजार, ये हो गया सम खत्म, ठीक है। 12% लोन 1/10/2024 को लिया गया था। अब इसके नीचे एडजस्टमेंट लिखेंगे हम लोग,
एक एक करके, मतलब उसके ऊपर में इंटरेस्ट का रेट जो है वो 12% है। ये उतारो, फिर एडजस्टमेंट लिखेंगे। और ये एक सम अगर तुम कर लिया, अच्छा से सीख गया, तो सिंगल एंट्री सिस्टम खत्म हो जाएगा। एग्जाम में इसका वेटेज कितना है, 5 मार्क्स के 3 मार्क्स? सिंगल एंट्री का वेटेज एक बार देखो तो कितना है? कितना है? अच्छा, ठीक, 5 मार्क्स तक का वेटेज होता ही है। एक बार बुक में देख लो, बुक में लिखा हुआ ही है। मेरे ख्याल से उतार रहे सब लोग, है ना? आ जाओ, एडजस्टमेंट लिखे। लिखो एडजस्टमेंट, यहां तक उतार लिया ना? आ जाओ एडजस्टमेंट में चले। एडजस्टमेंट, चलो लिखो साथ में, बहुत लंबा लंबा लिखना पड़ेगा। ये जो अकाउंट था ना, मान लेते मिस्टर ए का था, ये जो डिटेल देके हम लिखे हैं, ये मिस्टर ए का डिटेल था। लिखो मिस्टर ए ट्रांसफर्ड, मिस्टर मिस्टर ए ट्रांसफर्ड, बोलते हैं लिखते हैं साथ में, रे ये समझ में आ रहा है? मिस्टर ए ट्रांसफर्ड ₹400 पर मंथ, मेरा लिखना खत्म होगा, हम हटा देंगे, याद रखना, अप टू 31 अक्टूबर एंड 500 पर मंथ देयर आफ्टर। फ्रॉम द बिजनेस from the business to his personal
to his personal use. उसके बाद लिखो beside this, beside this he withdrew beside this he withdrew rupees 10,000 and bought a phone, bought a phone for his daughter. During the year, during the year, he received rupees 15,000 as pension from government, pension from government, ठीक है, pension from government, and brought and brought 8,000 into his business. On 31st March, on 31st March 2025, outstanding expenses were 500 and prepaid expenses were 1,000. So far, rupees 210 accrued about कहाँ पे, वेयर 1,000. So far rupees 2,010 रुपया accrued towards interest on loan. लिख लिया. आगे depreciate furniture, and office equipment by 10%. Bad debts were 600 and create provision and create provision for doubtful debt. Doubtful debt
ऑन डेटर एट द रेट 5%, एट द रेट 5%। ठीक है, यू आर required to calculate profit of Mr. A and also prepare final statement of affair। बस इतना ही, बस इतना ही। हाँ, और लगभग इतना ही बड़ा सवाल आएगा तुम्हारा अगर 5 मार्क्स का आता है तो। ये जो एडजस्टमेंट दिए हैं फिलहाल इसका कोई काम नहीं है, दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना लेंगे ऊपर वाला डेटा से, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल बनाएंगे, है ना। जितना आता है कम से कम उतना करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलो शुरू हो जाओ। इसके अंदर में सुनो, दो वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनेगा, एक ओपनिंग कैपिटल के लिए, क्लोजिंग कैपिटल के लिए, फिर एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा एडजस्टमेंट के लिए, और एडजस्टमेंट करने के बाद क्या बोला है, एक फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना, यानी कि सारा एडजस्टमेंट के बाद। तो टोटल 3 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इतना बड़ा सम अगर तुम कर लिया तो आने वाला कोई भी सम तुम आसानी से कर लेगा। हाँ, कैश एट बैंक डेबिट और क्रेडिट लिखे। डेबिट मतलब क्या है, मेरा फेवरेबल है, और क्रेडिट मतलब ओवरड्राफ्ट। बस पासबुक के हिसाब से मत सोच लेना, कैश बुक के हिसाब से सोच रहे हम लोग। क्रेडिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट। हाँ, जो क्रेडिट वाला है वो लाइबिलिटी में, जो डेबिट वाला है वो एसेट में। ठीक है, ये था एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है फिलहाल, दो को स्टेटमेंट ऑफ पीरियड बनाओ, एडजस्टमेंट देख के डरना नहीं है, और एक साथ में दोनों बना लेगा। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बैलेंस शीट से जो बना रहे थे हम लोगों वाला, दोनों एक साथ में बना लेगा। 2024-25 दोनों एक साथ में लाइन खींचेगा और पूरा एक साथ में कंप्लीट कर देगा।
ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल आ गया है क्या? किसी का आया ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल? बोलो। 12% लोन सिर्फ क्लोजिंग वाला में जा रहा है, ओपनिंग में था नहीं, क्योंकि 1/10 को लिए ही हम लोग, है ना। तो क्लोजिंग वाला में लाइबिलिटी साइड में चल जाएगा 12% लोन बोल के, 7,000 रुपये, खत्म बात। उस पर इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेशन अभी नहीं करना है, क्योंकि वो सब एडजस्टमेंट का पार्ट है। हम लोग फिलहाल ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल निकाल रहे हैं। ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल कितना है, चलो देखा जाए। ओपनिंग कैपिटल आया 56,500 का, और क्लोजिंग कैपिटल आया 65,900 का। ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल निकल गया, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल 56,000 कितना आया था, 500, और क्लोजिंग कैपिटल 65,000 कितना आया, 900 क्या? 56,500, हाँ 65,900। किसका किसका आ गया? ठीक है, क्लोजिंग निकालो, आएगा। मेरे ख्याल से हमको बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए ना। चलो हम बनाते हैं। चलो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम लोग बना रहे हैं। क्या क्या क्वेश्चन में देकर रखा था डेटा? सबसे पहले हमको देखा कैश इन हैंड, कैश इन हैंड था 2,000 रुपया और 3,000 रुपया। फिर कैश एट बैंक दिखा हमको, पहला डेबिट था यहाँ पे 4,000। हाँ, क्या? अच्छा, ठीक है, 3,500, ठीक है। और दूसरा कैश एट बैंक क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। तो अगर क्रेडिट बैलेंस है तो कहां लिखते हैं हम लोग, बैंक ओवरड्राफ्ट बोल के, है ना।
अगर क्रेडिट बैलेंस रहेगा तो हम लोग क्या लिख देंगे, बैंक ओडी बोलोगे। कितना रुपया था, 6,500। इसके बाद डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, ये सारा कुछ कुछ है। आ जाओ डेटर्स लिख दे। डेटर्स है 17,500 और 25,600। इधर में क्रेडिटर कितना कितना है, 13,000 और 17,400। इसके बाद हमको दिखा स्टॉक। स्टॉक कितना रुपए है, 24,000 और फिर ऑफिस इक्विपमेंट कितना कितना है, 10,000 दोनों में। और था फर्नीचर, कितना कितना था, 12,000 और 15,000। इसके अलावा यहां पे लिखा हुआ था 12% लोन, कितना रुपया, क्लोजिंग वाला में, ओपनिंग में कुछ भी नहीं। बस हो गया खत्म, और क्या करना है। दोनों साइड का टोटल करो और यहां पे लिखो कैपिटल, और ये मेरा आया बैलेंसिंग फिगर। अमाउंट होता गलत हो तुम्हारा, 65,900, 65,900। आओ जोड़ो जोड़ो ना, द अच्छा इधर इधर ये ओपनिंग वाला अगर पूरा जोड़ दे हम लोग, ठीक है, तो यहां पे आ रहा है 69,500। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग 69,500, और इसे 13,000 को अगर माइनस करते हैं तो ये मेरा आ रहा है 56,500। कोई दिक्कत है क्या, दिक्कत है, नहीं। अच्छा तुम लोग का आंसर कुछ और आ रहा है ना, हाँ, क्यों पता है, क्यों बता रहे हैं, आओ। ये जो लोन था ना 12% लोन, ये पूरा हम लिखना भूल गए थे, 2x है। 12% लोन 2x है, ठीक है, 12% लोन 2x है। अगर 2x है मतलब x को हम लोग दिए हैं, और अगर हम लोग x को लोन दिए हैं तो वो मेरे लिए क्या बन जाता है, एसेट्स बन जाता है। लिए होते तो लाइबिलिटी, और दिए हैं तो एसेट्स। इसीलिए वो जो 12,000 रुपया है ना, हाँ, तो ये यहां से इसे मिटाने का है ना। और यहां पे लिखेंगे हम लोग 12% लोन 2x, 7,000 रुपया। अब ये जोड़ आ जाएगा, ठीक है। ये जोड़ के आ रहा है 1,08,000 कितना रुपया आ रहा है, 89,800 आ रहा है। यहां पे लिख देंगे हम लोग 89,800। अब जो कैपिटल निकल रहा है वो 65,900 रुपया का निकल रहा है, ठीक है। तो ये रहा मेरा ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल, ठीक। क्या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में चले, आओ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाते हैं। अरे वो तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाए थे ना वो, अब बना रहे हैं हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ठीक है। ये है मेरा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल।
पर्टिकुलर्स रुपीज। तुम बताओ क्या लिखाता है सबसे पहले? क्लोजिंग कैपिटल। क्या क्लोजिंग कैपिटल में निकाल चुके हैं? हाँ निकाल लिए हैं। तो यहां पे लिखते हैं हम लोग क्लोजिंग कैपिटल। कितना रुपया है? 65,900। इसमें हम लोग ऐड किया करते थे क्या बताओ तो? ड्रॉइंग्स, है ना? इसमें हम लोग ऐड किया करते थे ड्रॉइंग्स। क्या ड्रॉइंग्स का अमाउंट दिया हुआ है? क्या ड्रॉइंग्स का अमाउंट दिया हुआ है? आओ चेक करें क्वेश्चन में। अब हम लोग एडजस्टमेंट में जा रहे हैं, ठीक है? क्या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में किसी को तकलीफ है? इसमें अगर किसी को दिक्कत हो बताएगा, है क्या किसी को भी? राजन को दिक्कत लग रहा है? हमको दिक्कत है तो क्यों ऐसा मुंह बना रहा तुम? और कोई? सब कोई को समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो देखो एडजस्टमेंट पढ़ो ध्यान से। बोलता क्या है? ये जो पहला एडजस्टमेंट दिख रहा तुमको यहां से यहां तक, पहला वाला एडजस्टमेंट बेटी का फोन तक दिख रहा है, यहां से लेके बेटी का फोन तक ये पूरा ड्राइंग का डेटा है। क्या बोला कि मिस्टर ए ट्रांसफर करता है 400 रुपया हर महीना अप टू 31 अक्टूबर। 1 अप्रैल से लेकर 31 अक्टूबर तक कितना महीना हो गया? 6 महीना, है ना? 6 महीना मतलब ये आदमी 6 महीना तक हर महीना 400 रुपया करके लेके गया घर। तो 6 × 400 कितना हो गया? 2400 रुपया। किसी को दिक्कत है इसमें? नहीं ना? अगला क्या बोल रहा है? एंड आफ्टर यानी कि बाकी का 6 महीना 500 रुपए का लेके गया, तो 3,000 और लेके गया, और बाद में 10,000 रुपए बेटी का फोन कर लेके गया। तो टोटल कितना रुपए लेके गया बताओ तो? 13,000, 15,400 रुपया। तो टोटल ड्राइंग्स कितना का निकल गया? 15,400 का, है ना? कोई तकलीफ? एड ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कैसे हम निकाल रहे हैं? तो 6 × 400 प्लस 6 × 500 प्लस 10,000 रुपया। टोटल कितना आ गया? 13,000, सॉरी 15,400 रुपया। कोई तकलीफ है? अब लेस क्या किया करते थे याद है तुमको? एडिशनल कैपिटल। क्या इसका डेटा भी यहां पे दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? देखो देखो यहां पे ये लाइन एडिशनल कैपिटल के बारे में बात करता है। ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव्ड 15,000 रुपए का पेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट। 15,000 रुपए वो रिसीव किया, लेकिन बिजनेस में लगाया कितना? 8,000। तो एडिशनल कैपिटल कितना है? 8,000 का, ना कि 15,000 का। एडिशनल कैपिटल कितना रुपया? 8,000। फिर हम लोग क्या लेस किया करते थे याद है तुमको? ओपनिंग कैपिटल कितना रुपया आया था? 56,500। ये जो फिगर आ रहा है अब, इसको हम लोग क्या नाम दिए थे? नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। कितना रुपए बताओ तो अमाउंट? कैलकुलेट करो जल्दी, कितना आ रहा बताओ? कितना आ रहा है? कोई बोलेगा कितना आ रहा है? कितना आया? बोलो बोलो बोलो। बिना कैलकुलेटर? ए बाबू ए, क्या क्यों निकाला उसको? वर्जित है। 16,000, 16,800 तो नहीं आ रहा होगा? 16,700 आ रहा है। 800 आ रहा है क्या? अच्छा, हाँ ठीक है, 16,800। ठीक,
तो ये देखो 16,800 आ गया। कोई तकलीफ है? नहीं। यहां पे जो हम लोग 31 अक्टूबर किए थे ना, इसको तुम लोग क्या कर लो, 1 अक्टूबर कर लो, वरना फिर बुक से आंसर नहीं मिलेगा। मतलब बुक से तो आंसर ऐसे भी नहीं मिलेगा, हम लोग का आंसर गलत हो जाएगा फिर। 1 अक्टूबर है ये, ठीक। क्योंकि 31 अक्टूबर तक तो 7 महीना हो जाता है ना, तो हम लोग 1 अक्टूबर लेके बना दिए फिलहाल, हम 6-6 महीने ले लिए। चलो, हो गया। हाँ, अब एडजस्टमेंट आएगा। यही जो बोला गया था कि प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट तक, उस एडजस्टमेंट का कोई काम ही नहीं है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और यहां तक बना लिए, 5 में से मिनिमम जो हमको मिलेगा वो 3 मार्क्स मिल जाएगा। तो एडजस्टमेंट नहीं आ रहा उसके लिए पूरा सम ही नहीं बनाएंगे, तब तो पूरा बेवकूफी हो गया। जितना आता है उतना बनाएंगे हम लोग, कोई क्वेश्चन को छोड़ा नहीं जाता है। टॉपर इसलिए टॉप करता है क्योंकि उसको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आता है। जरूरी नहीं है कि वो सब सही बनाता हो, लेकिन एक भी क्वेश्चन को छोड़ता नहीं है। जो भी हो, जैसा भी हो, आधा अधूरा, 2 लाइन 5 लाइन, जैसा पर लिखेगा वो क्वालिटी अपने अंदर लाओ, मार्क्स अपने आप अच्छा आने लग जाएगा। कुछ लोग एग्जाम में बैठता सो जाता है, नहीं आ रहा तो सो जाता है, कोई बात नहीं है ना। ऐसा कई लोग तुमको दिख जाए एग्जाम में सोया हुआ है, एकदम बेफिक्र होके, बीच में खराटा लेना स्टार्ट कर दे रहा है, लोग को परेशान कर दे रहा है, क्या कि रात भर पढ़ा है इसलिए भी सो रहा है, और रात भर पढ़ा तो होगा नहीं ढंग से, तभी तो सोना पड़ रहा है एग्जाम में। तो वैसा हाल मत करना अपना। पेन हाथ से नीचे रखा, तुम्हारा दिमाग चलना बंद हो जाएगा अपने आप। चलो आगे चले। अब आते हैं हम लोग एडजस्टमेंट में। तो ये सम हम लोग यहां तक बना लिए, इसके ऊपर तक में क्या किसी को तकलीफ है? नहीं है। अब इसके नीचे जो लिखा हुआ उसमें भी कुछ खास तकलीफ वाला बात नहीं है। हम लोग पहले ही बोल दिए कि पीएल का डेबिट साइड का जितना भी आइटम है वो सारा चीज क्या करना है, माइनस करना है। तो ढूंढो ना पीएल का डेबिट साइड वाला क्या क्या आइटम है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या पीएल का डेबिट साइड का आइटम है ना। ये तो पीएल का डेबिट साइड में आता है, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा हम लोग को, माइनस करना पड़ेगा। अगला क्या लिखा हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये पीएल का डेबिट साइड में जाके माइनस होता है। और अगर कोई पीएल का डेबिट साइड में जाके माइनस हो रहा है तो उसका नेचर पलट गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं डेप्रीसिएशन, क्या पीएल का डेबिट में जाता था? हाँ, तो यहां पे क्या होगा, माइनस होगा। किसके ऊपर में, फर्नीचर और ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर में। क्या 10-10% निकालना हम लोग को नहीं आता? आता है। बैड डेप्ट कहां जाता था, पीएल में जाता था डेबिट साइड में, तो क्या करेंगे, यहां माइनस करेंगे। प्रोविजन कहां जाता था, पीएल का डेबिट में जाता था, और यहां भी क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। हर एक चीज माइनस होता जा रहा है, बस एक चीज प्लस हुआ, वो था प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक बार पढ़ो कि इसमें से कौन कौन सा आइटम है जो पीएल का डेबिट साइड का आइटम था। ध्यान से देखो, ध्यान से तुम खुद देखो, ठीक है, खुद से पहचानना सीखो। एक आइटम छोड़ दिया, क्या, एक्रूड टुवर्ड्स इंटरेस्ट ऑन लोन, ये क्रेडिट वाला आइटम है ना। पर एक्रूड क्या होता था, स्कूल जाना है, क्या करेगा स्कूल में? ओ अच्छा, ठीक है, लेस हो जाएगा, ठीक है, करो जो तुमको इच्छा लग रहा करो, कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा इससे भी थोड़ी कुछ होगा। एक बार खुद ट्राई करो ना, गलत तो गलत सही, पेंसिल से बना लो, बाद में मिटा देना, ठीक है। पेंसिल से बना लो, पर एक बार ट्राई करो, जितना सही होगा, जितना आइटम सही हो सके उतना तो करो कम से कम। तुमको दिखेगा एक, हाँ, उसी का नीचे में इस ढंग से बनाना है, ये देखो, लेस करना है, और लिखना क्या, आइटम्स ऑफ डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसके नीचे हर एक आइटम को डालते चल जाएगा।
फिर इसमें ऐड करना है आइटम्स ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट, और उसके नीचे वो आइटम लिखता जाएगा और यहाँ पे ऐड कर देगा, फाइनली नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। एक बार कोशिश करो, गलत सलत जो हो, पर एक बार कोशिश तो करके देखो।
प्रोविजन डेटर्स के ऊपर बनेगा, ये डेटर देखो कितना है 25,600 में पहले माइनस करना, बेड डेट कितना हो गया 600, तो डेटर बच गया कितना 25,000 का, और इसका 5% कितना हो जाएगा 1,250 रुपए। डेटर में से पहले प्रोविजन को माइनस करना है, सॉरी बेड डेट को माइनस करना है, उसके बाद जो आएगा उसके ऊपर में प्रोविजन क्रिएट करना है। जो भी एडजस्टमेंट होगा सारा का सारा क्लोजिंग बैलेंस पे होगा, सारा का सारा क्लोजिंग बैलेंस पे होगा। कौन वाला बोलो, ये इसमें 200 रुपया का एक्रूड इंटरेस्ट है, मतलब हमको मिलने वाला है फ्यूचर में, और वो फ्यूचर में अगर कोई इनकम मिलने वाला होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड में जाता है, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे हम लोग। किसमें मतलब ऐड कहाँ होता है, वो जो लिखे है ना उधर में ऐड क्रेडिट आइटम्स ऑफ क्रेडिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें जाकर डालना है। इधर पेज पलटो एक तो, पहले तो अपना तुम कॉपी टिक करो, हर दिन एक तो पेज फाड़ के घर ले जाती हो, क्यों ऐसा घटिया कॉपी खरीद रही हो तुम? बोलो। हाँ ठीक है। हाँ बस प्लस माइनस करो आंसर आ जाएगा, खत्म बात, सही बनाइयो। ठीक है, आसमा का बन गया, ऐड होगा क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड का आइटम है। 12,960, ठीक है देख लेते एक बार हम लोग सही है कि नहीं। 12,960 रुपया रितु का आया है, ठीक है ठीक है। चलो अब हम लिखते हैं जाके, यहां से कहानी स्टार्ट होता है एडजस्टमेंट का। इसमें हम लोग बोले थे ऐड करने के लिए क्या, आइटम्स ऑफ क्रेडिट साइड। दो ही आइटम मिला हमको, एक तो मिला हमको क्या एक्रूड इंटरेस्ट, एक हमको मिला एक्रूड इंटरेस्ट, और दूसरा हमको मिला प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक्रूड इनकम कितना का था 210 रुपया का, और प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना का था, हाँ 1,000, क्या बात कर रहा, हो गया। अब कुछ आइटम को क्या करना है माइनस, क्या आइटम्स ऑफ डेबिट साइड वाला, है ना। सबसे पहले है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद क्या था डेप्रिसिएशन, किस पे फर्नीचर पे, ऑन फर्नीचर, और फिर था डेप ऑन ऑफिस इक्विपमेंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना का था, कितना था, डेप्रिसिएशन कितना आया था फर्नीचर पे, सारा क्लोजिंग पे करना याद रखना। उसके बाद और भी कुछ था क्या, बैड डेट कितना रुपए का 600, फिर क्या था प्रोविजन, कैसे निकालेंगे, तो 25,600 रुपया का मेरा डेटर हुआ करता था, इसमें से 600 का क्या हो गया बैड डेट, और इसके ऊपर में 5% निकाल लेना है, तो कितना आ गया 1,250 रुपया। और कोई आइटम है क्या, बोलो और कोई आइटम है,
है क्या? नहीं है। ठीक। अब जो फाइनल आंसर आएगा इसको हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट। कितना आना बोलो? ये प्लस माइनस करके कितना आ रहा है? 12,960 रुपया। और किसी का है क्या? करो प्लस माइनस, देखते हैं। क्या 12,960 रुपया आ गया? सभी का आ गया? आ गया? कितना आया? 12,960 रुपया आ गया। तो ये सम यहां पे खत्म हो जाता अगर हम लोग वो लास्ट लाइन नहीं लिखते, ऑल्सो प्रिपेयर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ठीक है क्या? हो गया? चलो अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर फिर से बनाते हैं, ये सीख जाना। फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। हाँ, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के अंदर में जो भी अमाउंट लेंगे सारा क्लोजिंग वाला लेंगे हम लोग, सारा ही क्लोजिंग। क्या? 13,160? किसका किसका? 13,160 आ रहा सबका? सभी का? ठीक है, तो मान लेते हैं। तो ये 12,000 नहीं आ रहा, 13,000 आ रहा है। इसलिए बोलते हैं बिना कैलकुलेटर का अपाहिज इंसान हो जाता है। तुम लोग अच्छा आदमी है ना, इसलिए। तो बोला क्यों नहीं? ना, हम तो तुम पे भरोसा करके लिखे, हम जोड़े क्या? हम तो ऋतु पे भरोसा किए थे। ठीक है ऋतु, कोई बात नहीं है, अगले बार फिर भरोसा करेंगे, बस तोड़ना मत फिर। चलो कैश इन हैंड सुनो, यहां पे सारा अमाउंट लेंगे क्लोजिंग वाला। कैश इन हैंड कितना है क्लोजिंग में बोलो तो? 2,200 था क्या? तो कितना?
क्या 3,500 था क्या? फिर बैंक ओडी था क्या? उससे पहले ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था, याद है? कितना रुपए का? 500 का। हाँ, 5% वाला 25,006। तो वही तो था, एक्रूड इंटरेस्ट 210 रुपए का। हाँ हाँ, उसी के ऊपर में 210 रुपए का इंटरेस्ट था। बैंक ओडी कितना रुपए का था? 6,500 रुपए का था। कोई दिक्कत है? इसके अलावा हमको दिखा प्रीपेड एक्सपेंसेस, तुम लोग को भी दिखा था क्या? 1,000 रुपए का। अब यहां पे एडजस्टमेंट के साथ वाला चल रहे हैं हम लोग। फिर डेटर था, और डेटर हुआ करता था 25,600 रुपए का। फिर इसमें माइनस हम लोग किए थे बैड डेट, याद है? 600 रुपए का। तब अमाउंट बच गया था 25,000 का। और फिर माइनस कर दिए थे हम लोग पीबीडी एट द रेट 5%, 1,250 रुपया। और माइनस में कितना जा रहा है? 23,750 रुपए का। ठीक है। इसके बाद स्टॉक था, कितना रुपए का स्टॉक था बोलो तो? 28,700 का। फिर क्या था? ऑफिस इक्विपमेंट कितना का? 10,000 का। माइनस क्या किए थे हम लोग? डेप 1,000। तो बाहर में अमाउंट कितना गया? 9,000 का। उसके बाद फर्नीचर भी था क्या? और फर्नीचर था 15,000 का। फिर इसमें माइनस किया हम लोग डेप, कितना रुपया? 1,500। तो बच गया कितना? 13,500 रुपया क्या? इसके बाद क्या था तब बोलो तो? 12% लोन टू एक्स, कितना रुपए का था? 7,000 का। इसमें ऐड क्या कर देंगे हम लोग? एक्रूड इंटरेस्ट कितना रुपया? 210 रुपया। कितना रुपया आ गया? 7,210। अरे ऐड किया बाबू। ठीक, बस कहानी खत्म इधर साइड का। अब आते हैं यहां पे। इसके बाद इधर में क्या था? क्रेडिटर। कितना रुपया क्रेडिटर था? 17,400 रुपए का। अब देखो, कैपिटल का एडजस्टमेंट ध्यान से देखना। कैपिटल का एडजस्टमेंट ध्यान से देखना। कैपिटल कितना था? कैपिटल था 56,500 रुपए का ओपनिंग। इसमें हम लोग ऐड करते हैं क्या चीज? एडिशनल कैपिटल कितना रुपए का? 8,000 का। इसमें हम लोग माइनस करते हैं ड्रॉइंग्स, कितना रुपए का था? 15,400। और फिर इसमें ऐड करते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट, कितना रुपया है? 13,160। बोलो तो सब प्लस माइनस करके क्या हो रहा है? कितना आ रहा बोलो? ये प्लस माइनस करके कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 56,500 प्लस 8,000 माइनस कर दिए 15,400, उसमें ऐड कर दिए 13,160 रुपया। कितना आ रहा जल्दी बोलो, बिना कैलकुलेटर का? और कुछ लोग तो आजकल कैलकुलेटर भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, फोटो खींच रहा, चैट जीपीटी बोल रहा आंसर दे। कौन इतना प्लस माइनस करे? कुछ लोग।
पर चैट जीपीटी आंसर दे देगा प्लस माइनस का। क्यों नहीं पूछती है? दुश्मनी हो गया, झगड़ा हो गया? कभी कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया? इतना अच्छा आदमी हो तब तुम उसको कितना भी बोल सकती हो। हाँ हाँ, तुम ही ने बताया 13,160। 62,260 रुपया। 62,260 रुपया, यही तो। आओ दोनों साइड का बराबर कर दो। क्या मैच कर गया बैलेंस शीट अपना? दोनों साइड का टोटल कर दो, क्या बैलेंस शीट अपना मैच कर गया? इधर का टोटल और इधर का टोटल क्या मैच कर रहा है? पता नहीं। आज ही मैसेज करना पड़ेगा। यहां आ रहा 86,660 रुपया। इधर भी आ रहा 86,660 रुपया। हाँ तो क्या करेंगे, मेरे पास कैलकुलेटर थोड़ा ही है। फोन वाला कैलकुलेटर मजेदार नहीं है। हो गया 10 मिनट, पागल हो गए, 1 मिनट में उतारो, हटाओ इसको। तो ये था आखिरी सम फाइनल अकाउंट का, सॉरी सिंगल एंट्री का। और सिंगल एंट्री अगर ये सम तुम सीख गया तो फिर सिंगल एंट्री में तुम्हारा सारा सम बन जाएगा। कोई है जिसका नहीं समझ में आया ऐसा वाला? कोई भी इंसान? मुझे समझ में आ गया पक्का? थैंक यू। और रिया समझ में आ गया तुमको भी? बस, तुमको थैंक यू नहीं बोलेंगे। श्रेष्ठ समझ में आ गया? हाँ, कुछ नहीं आया वो। अब उसमें रिसर्च करेगी वो, एक दिन पूरा टाइम देगी, फिर वहां से ढूंढ के लेके आएगी कि कैसे आया वैसे ही है। ठीक है, तो इसको उतारो। अगर समझ में नहीं आया है तो यूट्यूब पे फिर से वीडियो डाला हुआ है, जाके देख लो। ठीक है, जितना पोर्शन में समझ में नहीं आया वहां से स्क्रॉल करना, जाके देख लेना। हाँ, क्योंकि अभी लास्ट सेशन चल रहा है ना, इसलिए सब कुछ फ्री में अपलोडेड होते जा रहा है। फिर नया सेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, लास्ट में फिर अगले साल का लास्ट में फिर सारा अपलोड हो जाएगा, रिवीजन क्लास। अब जैसे क्लास 12 का मेन क्लास चलता है, एक एक चैप्टर 20-20 दिन, 25-25 दिन। और पहला चैप्टर तो शायद तुम्हारा 2 महीना चलेगा, है ना? पहला चैप्टर 2 महीना। वो 2 महीना पहला चैप्टर मतलब उसके अंदर में 3 चैप्टर आ जाता है। तो 2 महीना अगर कोई शुरुआत का फाकी मार दिया तो पूरा क्लास 12 का कहानी खत्म हो जाएगा। 11 के बाद अगर हम्म